Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में एक्सरसाइज 4.5 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक को कंप्लीट कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×3 देन एडजॉइंट सेट ऑफ ए का मॉड अगर हम लोग लें, यानी मॉड ऑफ एडजॉइंट सेट ऑफ ए इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिए एक कोई मैट्रिक्स ए है जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका कितना 3×3, तो हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग जानते हैं, मैं बेसिक्स में भी बताया हूँ, अगर आप वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। उसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो वो रिजल्ट है, हम लोग ऐसे करके लिख लेंगे, वी नो दैट। ये हम लोग तभी लिखते हैं जब हम लोग कोई रिजल्ट पहले से जानते हैं, तो ये सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट है कि एडजॉइंट सेट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू ए ये इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, अगर ये रिजल्ट आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू आई, क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो लिखिए मॉड ऑफ ए, और इंटू आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1, चूंकि यहाँ पे 3×3 ऑर्डर बोल रहा है तो 3×3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, मॉड ऑफ ए के अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हमको मिल जाएगा रिजल्ट, देखिए मॉड ऑफ ए, या इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोलते हैं, आप जो बोलो, ये भी मॉड ऑफ ए हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 0 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया भाई, हमने मॉड ऑफ ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 के साथ होगा, 0 के साथ करोगे तो एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो प्रूफ करना है हमको, ध्यान से देखिए, जो प्रूफ करना है वहाँ पर इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मतलब मॉड ऑफ एडजॉइंट सेट ऑफ ए है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लें, सबसे पहले तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बोथ साइड का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए ऐसे लिखेंगे ना, अब इसको मॉड में लिख देंगे, और क्या, एडजॉइंट सेट ऑफ ए, ठीक है, और इंटू ए तो है, इसको मॉड में लिख देंगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया। वैसे इसको भी मॉड में लिख देंगे, राइट साइड आपका ये है, इसको भी चलिए मॉड में लिख दीजिए, ब्रैकेट में अपने लिखना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए 0 0 0, मॉड ऑफ ए 0 0 0 और मॉड ऑफ ए, यही होगा। चलिए अब देखिए, अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में से मॉड ऑफ ए को कॉमन करते हैं तो कैसे लिखते हैं, आपको पता है, जानते हो आप कैसे लिखते हैं, अरे भाई ए मॉड ऑफ ए यहाँ से भी बाहर होगा, एक बार मॉड ऑफ ए यहाँ से भी बाहर होगा, एक बार मॉड ऑफ ए यहाँ से भी बाहर होगा। डिटर्मिनेंट में हमको एक रो या एक कॉलम में से कॉमन करना पड़ता है, तो आप बेसिक्स की बात है, आप जानते हो, आई होप इतना मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ से मॉड ऑफ ए बाहर, यहाँ से मॉड ऑफ ए बाहर, मॉड ऑफ ए बाहर, यानी मॉड ऑफ ए का क्यूब बाहर हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही मिलेगा, मैंने इसका वैल्यू इसके बराबर हो गया। अब इसको हमको देखिए जो प्रूफ करना उसमें तो सिर्फ एडजॉइंट सेट ऑफ ए तो है नहीं, तो ए को तो हमको अलग से लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट सेट ऑफ ए मॉड में अलग और ये मॉड अलग, यानी 2 बार अलग अलग इसको लिख सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग, इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए का क्यूब है, और ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको आई लिख सकते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ आई
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई? आई है, इसके साथ मॉड लगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? अब देखिए एक ए तो कट जाएगा यहाँ से, एक को आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको क्या मिला? मॉड ऑफ एडजॉइंट सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और मॉड ऑफ आई का वैल्यू क्या होता है? वैल्यू निकालोगे जिसको 1 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख लो तो इंटू 1। तो देखिए 3 बार यहाँ पर था, एक बार कट गया था तो एक बार क्यों बचा? यानी जो प्रूफ करना था आपको मिल गया। मतलब प्रूफ क्या करना था? आंसर निकालना था। तो मॉड ऑफ ए देखिए सिर्फ क्या हो गया? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। और ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, बी ऑप्शन देखिए दिख रहा है, तो बी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। तो इस तरीके से ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। समझ में आया? आई होप आपको पक्का समझ में आ गया। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अगर ए एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, या 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, या सी ऑप्शन में 1 होगा, डी ऑप्शन में 0 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर एक कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो वहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोग बेसिक्स में देखे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर कोई भी अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इस बात को, सिंस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए इनवर्स हम लोग निकाला जा सकता है। बात समझ में आया? और आपको पता है ए इनवर्स निकालने का फार्मूला आपको पता ही है। ए इनवर्स किसके बराबर होता है? अरे भाई, एडजॉइंट सेट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए ना, इसी के बराबर होता है। मतलब अगर हमको ए इनवर्स, देखिए हमको बताना क्या है बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स या मॉड ऑफ ए इनवर्स, आप जो भी बोल दो। अगर आपको मॉड ऑफ ए इनवर्स बताना है तो सबसे पहले तो हमको ए इनवर्स पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, ए इनवर्स पता करेंगे। तो देखिए हमारे पास ए जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो तो दिया नहीं है, तो हम लोग मान तो सकते हैं ना। चलिए तो मान लेते हैं। ये इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, बट ये इजीएस्ट वे है करने का, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लीजिए। चलिए एलिमेंट मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, ABCD मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, मान लेता हूँ। चलिए तो ABCD यही होगा। अब मैं अगर बोलूँ मॉड ऑफ ए बताओ, तो मॉड ऑफ ए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको करने आता है। तो AD माइनस BC हो जाएगा, 2 इंटू 2 ऑर्डर का, तो ये होता है। अब देखिए मॉड ऑफ ए आपको आ गया। अब हमको एडजॉइंट सेट ऑफ ए भी पता होना चाहिए, तभी तो ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालना तो आपको मैं सिखाया हूँ, A11, A12, A13, सॉरी A13 इसमें नहीं आएगा, A11, A12, A21, A22 निकालना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए। तो A11 के लिए मैं आपको बताया था, अगर ये दोनों ऐड करने के बाद इवन है तो प्लस लिखते हैं। याद है ना मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे हो तो ये प्लस लिखते हैं। अब देखिए पहला रो पहला कॉलम रखेंगे तो ये आपका D आ जाएगा। वैसे अगर मैं बोलूँ A12 बताओ, तो पहला रो दूसरा कॉलम रखेंगे तो माइनस C आएगा। अब माइनस क्यों आ गया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद ऑड नंबर है। इन दोनों नंबर को ऐड करने के बाद अगर ऑड है तो माइनस लगाना है, और इवन है तो प्लस लगाना है। A21 दूसरा रो पहला कॉलम B, लेकिन ये माइनस लगेगा क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद ऑड आ रहा है। वैसे ही A22 ऐड करने के बाद इवन आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम रखेंगे तो A आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट सेट ऑफ ए कैसे निकालते थे, याद आ रहा होगा आपको भाई, ये याद होना चाहिए। एडजॉइंट सेट ऑफ ए निकालने के लिए एलिमेंट को लिखिए, तो D माइनस C माइनस B A ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है,
एडजॉइंट सेट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए हो गया। और एडजॉइंट सेट ऑफ ए कितना है, यही तो है, यही है ना, नोट कर लीजिए, डी माइनस सी माइनस बी और ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो डी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस सी अपॉन मॉड ऑफ ए, वैसे ही माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए, वैसे ही ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यही हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा ये। समझ में आया? यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर हमको लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना बच्चों, एडवाइंट सेट ऑफ ए लिखते हैं तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना, ये ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एडवाइंट सेट ऑफ ए निकलने के लिए ये एलिमेंट लिखने में इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, मतलब वही रो को कॉलम लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा माइनस सी, फिर ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा ए। थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने उसको संभाल लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? अरे भाई एडजॉइंट सेट ऑफ ए लिखते थे, ये एलिमेंट लिखने में इसका ट्रांसपोज करते थे ना, इसका ट्रांसपोज करना मैं भूल गया था। तो हमारे पास एक्चुअल में एडजॉइंट सेट ऑफ ए ये है, तो यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम हो गया, तो ये डी रहेगा और ये आपका सॉरी माइनस बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा माइनस सी और ये हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको फिर चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस बी है, ठीक है, ये सी है और ये ए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए हमको करना क्या था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, दोनों साइड का निकालना पड़ेगा, यही ना। तो चलिए कर लेते हैं, तो मॉड ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, इसको भी मॉड में लिख लीजिए, तो डी अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यहाँ पर माइनस सी अपॉन मॉड ऑफ ए और यहाँ पर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होगा, यही होगा ना। अब देखिए जैसे आप मॉड में लिखते हो तो एक रो से हम लोग अब कॉमन कर सकते हैं, देखिए इस रो से या इस कॉलम, एक कॉलम या एक रो से किसी भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1 बाई मॉड ऑफ ए यहाँ भी है, 1 बाई मॉड ऑफ ए है यहाँ पर भी है, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए को बाहर कर लेते हैं इस रो से, इंटू इस रो में भी तो है, यहाँ से भी बाहर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए। तो क्या बचा, क्या बचा लिख लीजिए, यहाँ पर बचा डी, यहाँ पर बचा माइनस बी और यहाँ पर बचा माइनस सी और यहाँ पर बचा ए, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? तो ए इनवर्स मॉड का जो हमको वैल्यू बताना है, इसी का वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए मॉड ऑफ ए का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करके ये मिलेगा ए डी माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी सी मिल जाएगा। और ए डी माइनस बी सी हमको लग रहा है किसी के बराबर है, देखिए ध्यान से, ए डी माइनस बी सी किसके बराबर है, ए डी माइनस बी सी मॉड ऑफ ए के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज आपको मिला ए इनवर्स मॉड में इसका वैल्यू क्या मिला, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर ये था, और इसको सॉल्व करने के बाद मॉड ऑफ ए आ गया, तो इसको मॉड ऑफ ए कर लीजिए, तो एक बार तो मॉड ऑफ ए कट जाएगा, तो क्या मिला ए इनवर्स, अगर मॉड में इसका वैल्यू हम लोग बोलें तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए मिला। और यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो देख लीजिए किसी ऑप्शन में 1 अपॉन मॉड ऑफ ए है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 अपॉन मॉड ऑफ ए बोलो या डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो, तो इसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टेंशन नहीं लेना है। ए इनवर्स मॉड को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इन दोनों का मतलब एक ही होता, अलग अलग नहीं होता, इस बात को आप समझिए। तो इसको आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है। 1 अपॉन मॉड ऑफ ए बोलो चाहे 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो, दोनों का मतलब एक होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देख लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है, तो हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपने मेरे वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हमारे चैनल पर हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल में डिटेल में सारी बातों को बताई जाती हैं
और एक एक क्वेश्चन को करवाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ मिलेंगे नए एक्सरसाइज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।